चलो हमने डिस्टेंस और डिस्प्ले, थोड़ी देर मस्ती खत्म कर लो, पढ़ लेते हैं। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अरे बोलो। हाँ, या उल्टा कैसे बोल सकते हैं? स्केलर सम करना है तो डिस्टेंस, वेक्टर सम कर दिया तो डिस्टेंस कभी जीरो से बड़ा ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव सब हो सकता है। 3-4 क्वेश्चन किया था, वो एक 3D वाला भी क्वेश्चन किया था। ठीक है, चलो अब एक दो लैंग्वेज वाले सवाल कर लेते हैं। लैंग्वेज में कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे सवाल तुम्हें फंसाएंगे। हाँ, देखो मान लो ये जीत है या फिर एक शराबी है, दोनों में से कोई भी। ठीक है, या ये रियल सवाल पूछा हुआ है पेपर में, नीट का क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, वहां पे उसने लिखा था अ ड्रंक मैन, तो मुझे सबसे अच्छा तुम्हें याद आया। ठीक है, कोई बंदा है, चलो एक आदमी है। ठीक है, तुम्हारा बंदा नहीं है, तुम्हारा कैसे बंदा हो सकता है? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहां से 13 मीटर दूर यहां पर एक गड्ढा है। अब ये चल कैसे रहा है? 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे। शराबी ऐसे ही चलते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये 5 आगे गया, 3 पीछे आया, फिर वापस पहले 5 स्टेप आगे गया, फिर 3 पीछे आ गया, फिर 5 आगे गया, फिर 3 पीछे आया, और ऐसे चलते हुए जा रहा है। हर स्टेप 1 मीटर लंबा है और हर स्टेप चलने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है। आपको बताना है कितनी देर बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा। थप्पड़ देख रहे हैं? सोच, लिखो सवाल। A man moves 5 steps. लिखो, A man moves 5 steps. A man moves 5 steps forward. A man moves 5 steps forward. Then 3 steps backward. तुझे पॉइंट कहाँ से आएगा? हाँ लिखा, वो गलती कहाँ होगी तो समझाता हूं मैं। बैकवर्ड लिखा, अगेन मूव्स 5 मीटर फॉरवर्ड, 5 स्टेप है। अगेन मूव्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। चुप, क्वेश्चन लिख ले। बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। And so on, and so on. If the length of each step is 1 meter, if the length of each step is 1 meter, if the length of each step is 1 meter and takes 1 second, then find out the time, find out the time taken by the man to fall in a pit, to fall in a pit 13 meter away. नहीं,
ठीक है, अभी और दिमाग लगाओ, बोलो मत, एक भी आवाज चू चाची नहीं होना चाहिए। बाकी लोग भी ट्राई कर लें जब तक। और मैम कहाँ थी आप लास्ट लेक्चर? पक्का? चलो अब ठीक है ना? हेलो 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 हेलो, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, तुम्हारा दिमाग। सर मतलब 13 पे गिरेगा कि 13 के बाद गिरेगा? 25 सर 25 13 के बाद गिरेगा। सर 13 मीटर ट्रैवल कर लिया तो गिर जाएगा। हाँ आगे बस 37 बस बोलना नहीं है, उसको भी ट्राई करने दो, उसके पास भी दिमाग है ना दिमाग तेरे पास? हाँ तो बोलना मत। तो दिमाग है तो लगा, किस कौन बोल रहा है? हाँ मेरी बात अगली बार से तू यहाँ चेयर लगा के बैठेगा अलग से, ताकि यहाँ खड़े होके अच्छे से मार पाओ तुझे। आ जाएगा बीच में, आ जाएगा, आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे तो आ जाएगा, सब आ जाएगा। आ गया आंसर? क्या? अरे सिंपल सवाल समझो, 5 स्टेप आगे जाने में कितना टाइम लिया होगा? 3 स्टेप पीछे आया होगा तो कहाँ पहुंचा होगा? 2 मीटर पे। कितनी देर के बाद? 8 सेकेंड में 2 मीटर। वहां से फिर 5 आगे गया होगा तो 13 सेकेंड पे 7 पे पहुंच गया। फिर वहां से 3 पीछे आया, 16 सेकेंड पे 4 पे पहुंचा। समझो, बहुत आसान सवाल है, तुम लोग लॉजिक थोड़ा सा देखते हैं। यहां से चला है ना, 5 सेकेंड पे यहां पहुंचा है वो, 8 सेकेंड पे यहां पहुंच गया। 8 सेकेंड के बाद फिर जब 13 सेकेंड होगा तो 13 सेकेंड पे वो कहां पहुंच जाएगा? 2 + 5 7 मीटर पे। 16 सेकेंड पे कहां पहुंचेगा वो? 4 मीटर। यहां पहुंचा वो 16 पे। 4 से फिर 5 स्टेप आगे गया होगा तो 9 पर पहुंचा होगा। कितना? 21 पे। 9 से फिर 3 पीछे आया होगा तो कहां पहुंचा होगा? 6 पर, 24 पर। 6 से, ये 6 से फिर 5 आगे गया, 11 पर पहुंचा। 3 पीछे आया, 8 पर। तो 24 और 5 29 और 3 32। कहां पहुंचा है वो? 8 पर। फिर 5 आगे गया तो 13 पे, और 13 पे तो गड्ढे में गिर गया ना। गड्ढे में गिरा के फिर उसको पीछे क्यों ले आ रहे हो? जब गिर गया तो खत्म। तो 32 + 5 37 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा? कैसे 52 आ रहा था? 13 से उसको पीछे ले गया था। लेकिन तब भी 40 समथिंग आएगा तो तब कितना आएगा? 37 और 3 40, 40 और 5 45। सर ये सब ऐसे लिखना है। हाँ, इसमें सॉल्व नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है। टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल 2 मीटर इज इक्वल टू 8 सेकेंड। टोटल टाइम टू ट्रेवल 2 मीटर इज 8 सेकेंड। लिखा? तो अप टू 8 मीटर it takes 32 seconds. Up to 8 meter it takes 32 सेकेंड। कैसे है 32? 8 सेकेंड में 2 चल रहा है तो 8 मीटर चलने में 8 into 4 32 सेकेंड। नाउ when he moves 5 steps forward,
Now when he moves 5 steps forward, he will fall into pit. Which takes 5 more seconds. Therefore, the total time is 32 plus 5. 37. समझा क्या? ऐसे सवाल आप कर लेंगे? जोर से बोलो। क्या बोला? तो मेरा आधार पे अब तू ही है, तू भी और तू भी, सब वो ग्रुप पूरा। नहीं, शाश्वत नहीं है ग्रुप में, सॉरी। इसको अपनी टीम में जो रखेगा मैं उसको नहीं मारूंगा, कहीं मारने होने लगे तो भाई डर लग गया है। चलो भाई, जिस दिन से सुना हो ना, सपने में भी तुम आ रहे हो। स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड क्या चीज होती है? आप जानते हैं ना स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड के लिए क्या यूनिट है बच्चों? और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं एक्सेलरेशन होता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट एक ही है। स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? कैसे पता? क्योंकि डिस्टेंस पे काम कर रहा है, डिस्टेंस स्केलर से पे होता है ना। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंसी है। अच्छा, स्पीड किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर और टाइम पर। क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? नहीं नहीं, तब वो रेस्ट में हो जाएगा। डिस्टेंस जब भी आएगा इसका मतलब देयर हैज टू बी ए मोशन, तो नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। टाइम कभी 0 हो सकता है क्या? टाइम हम लेते हैं, हमने लिखा है पहले, टाइम इज टेकन टू बी 0, लेकिन होता नहीं है 0। तो टाइम भी, मतलब ये भी नॉन जीरो है और ये भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नॉन जीरो है। तो टोटल आंसर भी कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। मतलब स्पीड भी कभी 0 नहीं हो सकता। स्पीड, डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, फिर डायरेक्शनलेस है। टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, प्लस बाय प्लस विल ऑलवेज बी प्लस। मतलब स्पीड 0 भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा, मतलब 0 से बड़ा रहेगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि नीचे तो प्लस ही है हमेशा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आप जानते थे, इसमें बकवास करने की जरूरत है नहीं बहुत। जो मेन बकवास का पॉइंट है, आज के लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यहीं पर है। टाइप्स ऑफ स्पीड। अच्छा, मैं चाहूं ना तो डिस्टेंस को चेंज कर दूंगा डिस्प्लेसमेंट से, तो स्पीड क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। ठीक है। अभी दो बहुत बेसिक है जिनको आप जानते हो। एक है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं? अगर इक्वल इंटरवल में सेम सेम डिस्टेंस चले तो वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म। तो यहां पे लिख देता हूं,
कि जो पार्टिकल है वो ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, एक मिनट मुझे ये बताइए, एक पार्टिकल है वो 10 मीटर चलता है 2 सेकंड में और 30 मीटर चलता है 6 सेकंड में, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? 10 मीटर चलता है 2 सेकंड में, 30 मीटर चलता है 6 सेकंड में। यूनिफॉर्म है क्योंकि हर सेकंड तो 5 ही चल रहा है। अब वहां पे 2 सेकंड और 6 सेकंड क्या इक्वल इंटरवल दिया है क्या? तो पहले तुम्हें इंटरवल इक्वल करना होगा। तो टाइम इक्वल करने के लिए क्या करो, 1 सेकंड में निकाल लो। तो हर 1 सेकंड में तो 5 मीटर ही चल रहा है वो, इसलिए वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म तब होगा जब यूनिट टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस भी आपको मिल जाए। जैसे नॉन यूनिफॉर्म तब होगा जब मैं बोलूं कि 10 मीटर चलता है पहले 2 सेकंड में एंड 30 मीटर चलता है नेक्स्ट 5 सेकंड्स में। तो अब फर्स्ट 2 सेकंड के लिए 5 मीटर चल रहा है हर 1 सेकंड में और नेक्स्ट चल रहा है 6 मीटर हर 1 सेकंड में, तो कैसा हो जाएगा वो? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, हम 1 सेकंड ही कंसीडर करेंगे। 1 ही तो लिया ना, पूछ रहा हूँ हमेशा 1 सेकंड। क्योंकि मीटर पर सेकंड होगा, टाइम अलग अलग दिया है तो हर 1 सेकंड में कितना चल रहा है वो निकालना। पहले 5 मीटर में 2 मीटर इधर स्लो गया, पर बाकी के 3 मीटर बहुत फास्ट हो गया। जब कुछ नहीं दिया तो नहीं मानते, वो तब होगा जब एक्सेलरेशन दिया होगा। हाँ, कांस्टेंट ही, जब कुछ नहीं देगा तो वही मानना पड़ेगा। ऐसे तो कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ना, जब कुछ दिया नहीं है तो कुछ तो मानोगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, पार्टिकल ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान रहे, टाइम पैरामीटर को इक्वल रखना है, चाहे डिस्टेंसेस इक्वल हो या अनइक्वल हो, दोनों केसेस में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम अपना पेन थोड़ी देर के लिए बंद करो, देखते चलो ये, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट में घुस रहे हो आप। व्हाट इज एवरेज स्पीड? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यही सवाल है। रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे v लिख के ऊपर एक बार लगा देते हैं, v बार पढ़ते हैं, या फिर ऐसा v लिख के avg लिखते हैं, एवरेज हो गया ये, या फिर ऐसे एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ऐसा भी कहीं लिखा आएगा थर्ड केस, जो जेईई एडवांस में मोस्टली लिख के आता है, तब भी आप समझना वो क्या पूछा है, एवरेज। वेलोसिटी होगा तो यहाँ पे v, स्पीड होगा तो भी v, कुछ भी एवरेज ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स का भी एवरेज ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। अब होता क्या है v बार? अरे वाह, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो पूरा आप पढ़ रहे हो, इस पूरे सेगमेंट में बच्चों, अगर मैं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दूं तो क्या वेलोसिटीज बन जाएंगी? तो मैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी अलग से नहीं लिखवाऊंगा, चलेगा क्या? चलो, अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे आया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको तुम ऐसे समझो कि ये पॉइंट ए है, इधर कहीं पॉइंट बी है, इधर एक पॉइंट सी है। पार्टिकल चलता है ये x1 डिस्टेंस t1 टाइम में, x2 डिस्टेंस t2 टाइम में। तो इसके लिए v बार में क्या लिखूंगा? टोटल डिस्टेंस हो गया x1 प्लस x2, टोटल टाइम हो गया। ध्यान रखो, x हम लोग डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, t टाइम के लिए, और v किसके लिए? वेलोसिटी की। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, आप लोग बताओगे, लिखना नहीं है, खाली यहाँ मेरे साथ देखते रहो। हाँ, तो स्पीड
डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर वो एरो नहीं देगी तो ठीक है। नहीं दिया होगा तो मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं और उस केस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं करना है। अदरवाइज तो दिया रहेगा एरो, या फिर आई कैप जे कैप में लिखा रहेगा। जैसे अगर डीसी पांडे सॉल्व कर रहे होगे उसमें बोल्ड लेटर में लिख देते हैं वेक्टर को, मतलब वी लिखा होगा तो इंक को मोटा कर देंगे, ये तुम्हारा वेक्टर है। अब ए बी सी हो गया। ए बी सी को देखो, मान लो मैं बोलूं ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2। ए टू बी जो x1 डिस्टेंस है, कोई पार्टिकल v1 वेलोसिटी से चलता है और यहां चलता है v2 वेलोसिटी से, v बार कितना होगा? बोलो क्या करूं मैं? ये तो आप पढ़े हो ना, v1 प्लस v2/2। हाँ या ना? गलत है। x plus 1 upon v1 upon x plus v1 हाँ हाँ, क्या क्या कहा, कितने प्लस आ गए? x1 plus x2 by x1 v2 into v2 x1 v2 into x2 into v1 upon v1 v2 x1 plus x2 upon v1 upon x1 plus v2 upon x2। गलत हो गए। देखो v बार का यही फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस केस में आपको क्या नहीं दिया है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां देखो, वही तो बोला, थोड़ा गलत हो गए। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखूंगा टाइम को, तो x1 प्लस x2 टोटल डिस्टेंस तो हो ही गया। t1 पहला टाइम, पहले टाइम के लिए कितना डिस्टेंस है? हाँ, और दूसरे टाइम के लिए जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v बार लिखा जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 v2 प्लस x2 v1, और नीचे आएगा v1 v2 जिसको अपन ऊपर भेज सकते हैं। इसको फार्मूले की तरह मत याद रखना, एक क्वेश्चन की तरह देखना है इसको। बस ये बताने के लिए है कि बेसिक एवरेज फार्मूला यही है, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। ये कहीं पर भी अगर आपको टाइम और डिस्टेंस नहीं दिया है तो पहला आपके लिए क्या क्वेश्चन होगा? पहला क्वेश्चन ये है कि आप सबसे पहले टाइम निकालिए। सबसे पहले क्या करिए आप? टाइम निकालने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या हो गया? रिमोट ले ले। फिर केस 2, इसको नोट करोगे। केस 2 आप सॉल्व करोगे। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी। v1 चलता है t1 से, v2 स्पीड से चलता है t2 टाइम के लिए, v बार। इसको नोट करो, तब ये बताना, और कोई बोलेगा नहीं आंसर अभी। सबको ट्राई करने दो, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। ये लिख के जा। हाँ क्या कर, पहले लिख लो, प्रॉपर नोट्स में लिखते जाना। मुझे पता है बहुत आसान है, लेकिन यही से बेस बनता है ना। आ गया? क्या आया? बस बस, अरे लड़ाई नहीं। सॉल्व करो। नहीं आया तुझे? गलत है। हाँ हाँ भाई, लिखना तो था ना। ये मैं लिखा क्यों अगर नहीं लिखना है तो? लिख लिया आपने।
चलो ये सवाल देखो, तो ये सवाल अब देखो, ये उम्मीद ये है थी कि सब कर लोगे ये सवाल। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पे क्या आपको डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? हाँ, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड कितना दिया है, टाइम कितना है t1, दूसरे सेगमेंट में स्पीड कितनी है v2, टाइम कितना है t2 अपॉन t1 प्लस t2 टाइम दिया है। ये आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? यार फॉर्मूला सब बुद्धि घर पे छोड़ के आते हो क्या? कि घिस ना जाए इसलिए अलमारी में रख के आते हो, घर जाके फिर फिट कर लेते हो। समझ आया? कोई दिक्कत किसी को? तुम जीत को छोड़ के तुम तीनों पिटोगे। अब तो अपनी कॉपी दे दिया, सबसे बड़ी गलती तेरी है। अपनी कॉपी क्यों दिया उनको? ये लिख चुके? हाँ। कितने लोग सही थे? बाकी लोग क्या गलती किए? सर मैंने डिस्टेंस को गलत लिख दिया, स्पीड अपॉन टाइम लिख दिया। हाँ, ये गलती मत करना, ये सब गलतियां माफ नहीं कर पाओगे अपने आप को। चलो आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। हाँ। आइए थोड़ा तुम्हारी क्लास लगाई जाए एक सवाल में। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ध्यान से समझ लेना, अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो ये सवाल का आंसर आप गलत दे दोगे। ए से बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है x। कितना है? अब मैं क्या करता हूं ना, x को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं। अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? x/2 x/2। 3 पार्ट में किया तो क्या आएगा? 4 पार्ट में करो 4 पार्ट हो जाएंगे x/4 4 के। ऐसे मान लो मैं n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। कितने पार्ट्स में? x इक्वल पार्ट में, तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी? x/n। टोटल लेंथ x है, n इक्वल पार्ट बनाओगे तो x/n हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे बहुत सारे x/n पार्ट है। दिस इज फर्स्ट x/n, सेकेंड x/n, थर्ड x/n, फोर्थ x/n, फिफ्थ x/n एंड सो ऑन, और लास्ट x/n। बहुत सारे पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट की वेलोसिटी v1 है, फिर v2, फिर v3, फिर v4 और लास्ट में vn। बताइए v बार कितना? दिमाग लगा के ट्राई करिएगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आपके पास दिमाग है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उतना लंबा मत करो, ऐसा लिखो n/1/v1 1/v2 1/v3, वही छोड़ दो। हाँ, क्योंकि कितना लंबा है हमें पता नहीं है ना। गुड। तो भी शाश्वत से देखे एक गधा, क्या बात है? क्यों? क्या आया तुझे? n/v1 + v2 n अपॉन x/v1 plus x/v1 plus x/v2। कौन कौन बोल रहा है ये? कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो ये? x नहीं होगा, n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 अप टू 1/vn, जो शाश्वत को आया अभी। कितना अच्छा बच्चा है, देखो। तुम लोग उसको फालतू बदनाम करते हो।
मुझे जीत ने बोला था ऐसा बोलने को। नहीं, आपने बोला था किशन सर ने आपको बोला। देखो अगली बार क्या होगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? x। टोटल टाइम लिखना है बच्चों, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला पार्ट x बाई एन है और इसको कितने से ट्रेवल कर रहा है वो? मैं ऐसे लिखूं x बाई एन बाई v1 या एन v1 लिख दूं, बात एक ही है। दूसरे के लिए क्या आएगा? x बाई एन v2। तीसरे के लिए आएगा x बाई एन v3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते आप बोल सकते हो x बाई एन vn। समझा क्या? किसी को दिक्कत यहां तक? जिसको दिक्कत है पूछ लो। नीचे से x बाई एन कॉमन आ सकता है। सॉरी, x और x कैंसिल हो गया। इस n को ऊपर ले लिया तो n अपॉन 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2 v3, 1 अपॉन vn। बच्चों ये क्या है पता है? जैसे आपने एपी पढ़ा ना, जीपी पढ़ा है बेसिक मैथ्स में, वैसे एक चीज होती है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो एपी का उल्टा होता है। जरा अरिथमेटिक मीन बताओ, क्या अरिथमेटिक मीन आप ऐसे लिखते हो? क्या ये अरिथमेटिक मीन होता है? ये अरिथमेटिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन लिखा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ दिस। एन अपॉन ये जो न्यूमरेटर में है उसको यहां ले जाओ, ये आपका क्या कहलाता है? हार्मोनिक मीन। क्या उसी पैटर्न का ये भी दिख रहा है? तो दिस इज व्हाट हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटीज। क्या है ये? हार्मोनिक मीन ऑफ, ये याद रखना। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में n क्या चीज है? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। जितने पार्ट्स में बांटोगे n की उतनी ही वैल्यू हो जाएगी। इस पूरे सिस्टम को एक नाम देते हैं, यहां पे भी इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सवाल आते हैं। आप डायरेक्टली इसको एक ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सर उधर नीचे नहीं आएगा? किधर? उसमें नीचे नहीं आना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये n यहां से ऐसे ऊपर जाएगा ना। नहीं, पर वो तो अलग है ना। आपने पहले वाले एग्जाम में तो दिखाया था वो। अभी क्या? इसको जो पूरा वो इक्वेशन है v1 तो उसको a ले लिया, तो x अपॉन x से बाय n हुआ। x अपॉन क्या? x अपॉन x से बाय n। अगर उसको पूरा a ले ले, उसको इग्नोर कर दे तो नहीं, v1 v2 वाले वो a1 जो था वो नीचे आके फ्रैक्शन में बनेगा, a1 बाई 1 बोला जाएगा उसको। यानी अगर वो पूरा उसको इग्नोर कर दे। अभी किसको इग्नोर कर दूं? v1 v2 पूरा जो इक्वेशन है वो चलो हल कर दिया। x अपॉन n x अपॉन n। हाँ। अब ये एक्चुअली दिख तुम्हें तीन रहा याद है? a अपॉन b अपॉन c में मैंने आपको क्या बताया था? ये एक्चुअली ऐसा है, टोटल डिस्टेंस ये है x बाई 1 और टोटल टाइम कितना है? x बाई n। ऊपर ये जो यहाँ पे x दिख रहा है, टोटल डिस्टेंस वो है क्या? वो तो x बाई 1 ही है ना। टोटल डिस्टेंस x है ना, तो x बाई 1 और x में क्या फर्क पड़ता टाइम है? x बाय n और जो बाकी इक्वेशन वो है। हाँ, तो वो बाकी हम छोड़ दो, तो डिनोमिनेटर में ही आएगा, तो हमारी दिक्कत तो यही है ना। हाँ। तो यहाँ अब ऐसे ये a b c d, क्यों आया? क्योंकि तुम्हें भाई ये ऐसा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। जब भी ऐसा होता है तो ये फ्रैक्शन ऊपर ही जाता है ना। ये तो बेसिक मैथ्स का पार्ट है। क्योंकि अब इसको करना हो, क्या होता है, कभी भी 3 आते हैं ना, तो 3 को 4 में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें ये पता होता है ऐसे। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है।
अब यहां मुझे ये देखना है कौन इंडिपेंडेंट फंक्शन है, किसको मैं ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ऊपर टोटल डिस्टेंस कितना आया है जो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, अब इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 4 में करने के लिए n/1 नहीं लिख सकते तुम, क्योंकि x/n तो पूरा एक पार्ट है ना, टोटल डिस्टेंस जो है उसी के नीचे मैं 1 लगा सकता हूं ना फ्रैक्शन में 4 बनाने के लिए। तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। मतलब अगर x/x एक होता और n एक होता तो फिर हाँ, n/1 तब n/1 कर देते। ये हार्मोनिक मीन है, इस पूरे को हमने नाम दिया, ये कहीं ट्रिक बताया नहीं जाता, मैं बता रहा हूं खाली, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तुम्हें दिखाऊंगा पीवाईक्यू में बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। इसको अपन नाम देते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड। क्या नाम, क्या बात है, इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों 1/3 पार्ट होगा तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, 1/4 होगा तो n की वैल्यू 4 रख देंगे, एंड सो ऑन। लेकिन इस पर 99% टाइम्स ना हाफ पार्ट्स में डिवाइड करके पूछते हैं। जैसे एक ट्रिक ये बना दिया कि जब इक्वल पार्ट पूछे तो ये लगा सकते हैं, अगर इक्वल नहीं पूछता तो क्या करते, तो अपन ये यूज कर सकते हैं। देखो हाफ पार्ट के लिए इसी में सब केस बना रहा हूं कि अगर मैं बोलूं कि n की वैल्यू 2 है, मतलब ये n की वैल्यू 2 का मतलब है कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, A से B का टोटल डिस्टेंस है x, ये हाफ ऑफ x है और ये भी हाफ ऑफ x है, ठीक है। तो पहला हाफ v1, दूसरा हाफ v2, तो n की वैल्यू 2 होगी। इसके लिए जब मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2/1/v1 प्लस 1/v2 लिखूंगा, तो अभी क्या बनेगा, 2/v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। तो जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 3 पार्ट में करें तो कुछ गलती क्या करते हैं बताएं, कि 1/3 1/3 1/3 बोला है, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 2 के लिए था, 3 आ गया तो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, गलत हो जाएगा। तब आप ये फॉर्मूला यूज करना, मेरा ये रिकमेंडेशन होता है। इसको नोट करिए अच्छे से और फिर मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं कुछ। अ पार्टिकल ट्रेवल्स, चलो लिखो, अ पार्टिकल ट्रेवल्स, हाँ, a particle travels half the distance, a particle travels half the distance with a particle travels half the distance with 20 meter per second, half the distance with 20 meter per second, and remaining half with 25 meter per second. Find the average speed. देखो ये कैसा सवाल है, हाफ द डिस्टेंस और हाफ द डिस्टेंस मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट दिया है डिस्टेंस को। हाँ, तो क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट के लिए हमने क्या पढ़ा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फॉर्मूला लगाओ, सीधा सॉल्व कर लो। 20-25 दिया था क्या, 25, हाँ 1000/45, 1000/45 मतलब 42 2 या 90, 22.5, हाँ जो भी आए। सर ये तो नॉर्मल है सर, दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो भी आ रहा है। करके लिखाओ, 22.5 एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो गलत है, 22.2 आएगा, 22.22 नहीं कर सकते, दोनों में आंसर में 0.3 का डिफरेंस है,
22.3 कुछ आएगा उसमें, तो उस वाले 22.222 आएगा। हाँ, हाँ हाँ तो इसमें 22.5 एग्जैक्ट आ जा रहा है, डिफरेंस है ना। अब जैसे देखो यहाँ मैं कुछ पीवाईक्यू ही उठा रहा हूँ, इसके बाद फिर अच्छे सवाल और करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन देखिए, नीट 23 में आया है। अब आंसर ओरल देना है, जैसे मैं ओरल सॉल्व कर रहा हूँ। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद v एंड रिमेनिंग हाफ विद 2v। यही सवाल है क्या जो अभी किया हमने। 2v1 v2 करोगे तो 4v स्क्वायर बाई 3v, तो 4v बाई 3 हो गया। ये नीट का क्वेश्चन है 23 का। हाँ बोलो, सर बोल के छोड़ देगी क्यों। ये देखो, अरे मैं बोल रहा हूँ ये दोनों सीट का एवरेज ये सब क्या हो गया। 45 अगर दो ही स्पीड दी है डिस्टेंस हाफ है 45/2 तो 22.5 आ ही जाएगा। 22.2 आंसर था ना भाई। नहीं 22.2 अरे 1000 बाई 45 कितना होता है। मुझे लगा उल्टा तो ये सवाल देखो, और अगर तुम सही होगे तो v1 प्लस v2 बाई 2 पे हो रहा है, तो v अब 3 दूंगा तो 3 पे भी आना चाहिए, तब फर्क बहुत बड़ा दिखने लगेगा। इसमें मत करना। दैट इज टाइम, जो तुम बता रहे हो आगे पढ़ाने वाला हूँ अगला पार्ट, वो ये टाइम एवरेज स्पीड वो तब लगाते हैं जब टाइम को इक्वल पार्ट में बांटे। सी a person traveling in a straight line moves with constant velocity v1 for certain distance x and constant velocity v2 for next equal distance, the average velocity। भाई ये क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अब ये 1 अपॉन के टर्म्स में दिया है, तो n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, तो क्या v बार हो जाएगा, जो v बार की वैल्यू होगी वो ऐसे लिखी जाएगी इसमें 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ये लिखेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है आपको, तो एक काम करो इसको इधर भेज दो। ऐसा लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2 बाई v बार। आगे पीछे कर दिया, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है बी। समझा। कितना टाइम लगेगा तुम्हारे सामने, मैं नीट के रियल पेपर खोल के दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई हवाबाजी नहीं किए आते हैं पेपर में, तो मैं नीट के क्वेश्चंस में ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए मिस प्रिंटिंग है, वाई नहीं होगा वो वी है। अब भी फार्मूला पढ़ाया है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट सवाल आया नीट, वो तो मान लो पुराना हो गया, ये सब अभी आगे पढ़ने वाले हो। हाँ सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ये देखो अभी भी ये पढ़ाया मैंने 2vd vu अपॉन vd प्लस vu। क्वेश्चन देख पा रहे हो, कोई दिक्कत किसी को। अभी जेई के भी निकालूंगा, हो गए इतने सवाल थे। देखो हमने कौन कौन से किए, 2, 5, 7 और 11, 4 सवाल आते हैं। पिछले 2007 से लेके 26 तक में 4 सवाल आए हैं 19 साल में। प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन आ गया तो हमें आना चाहिए। और अभी किसी और को ढूंढोगे तो उसमें मिलेंगे, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। कुछ और सवाल दिखिए, उसके बाद मैं जेई के सवाल उठाऊंगा। इसको खुला रहने देता हूँ, तब तक सेंस बोर्ड ओपन करता हूँ। लिखो अ ट्रक कवर्स 1/3 of the total distance. A truck covers 1/3 of the total distance with 10 meter per second. With 10 meter per second
and next 1/3 distance with 15 meter per second, and next 1/3 with 15 meter per second. नहीं मतलब 10-15 उसके बाद 10, 15 and the remaining 1/3 distance with 20 meter per second. And the remaining 1/3 with 20 meter per second. Find average speed. अब ये उम्मीद करूंगा सब सही कर देंगे। बच्चों प्लीज कर भी देना यार। क्या क्या दिया हुआ है? 10, 15, 20। 10, 15, 20 का एलसीएम होता है 60। 60 मतलब 6, 4, 10, 3, 13 से 180/13। हाँ सर हाँ सर, हाँ जाओ। ऐसे करा के क्यों बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपदा हो गई है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कितने इक्वल पार्ट बने? तो कौन सा लगाएंगे? n/1/v1 + 1/v2 + 1/v3 और n की वैल्यू 3। सॉल्व कर लो वही 180/13। और करोगे तो कितना आ रहा है वो कर देना ना उसमें, उसके आगे को नहीं करा मैंने। 180/13 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 या 169 ना, 13.1 या 2 के आसपास आएगा। अब v1 + v2 + v3/3 करोगे तो अलग आ जाएगा पूरा। 10, 15, 20 जोड़ोगे तो 25, 10, 35/3 11 आ गया। डिफरेंस दिखा? 180/13 कितने लोगों को आ गया? क्या मैम नहीं आया अभी? जल्दी करो। गुड, हाँ आ गया। इसे सपोर्ट लेके क्यों खड़ा करते हो? दिक्कत है क्या हाथ में? तुम 4 ना, 4 नहीं एक्चुअली 6 थे। 2 की जोड़ी तो तोड़ दिया मैंने। 4 और चारों को अलग अलग बैठा देता हूँ। 6 थे ना तुम्हारा। अच्छा ओवन ग्रुप का ही पार्ट है, लेकिन वो शांत बैठता है यार, वो अच्छा बच्चा है। नहीं शाश्वत भी अच्छा आज काम किया है। तो 2-3 लेक्चर चल रहा हुआ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पढ़ना चालू कर दिया और ऐसे पढ़ेगा तो अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो देख लो 1/3 1/3 1/3 बोला है ना, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू 3, 1/10, 1/15, 1/20। तो 3, 10, 15, 20 का एलसीएम 60 हो गया। 60 का मतलब 6 + 4 + 3। इसको ऊपर ले जाओगे तो इट इज 180/13 मीटर पर सेकेंड। क्या इस तरह के सवाल आपसे हो जाएंगे? कर लोगे इस तरह के सवाल? हेलो हेलो, हाँ तो ये सॉल्व हो जाएंगे ना। चलिए तो मतलब ये समझो तुम, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब इक्वल पार्ट पूछे। और इसका ही एक सब पार्ट क्या बना दिया मैंने, अगर 2 सिस्टम के लिए पूछे डायरेक्टली आप, क्योंकि इससे आप ओरल कैलकुलेट कर सकते हो बिना कोई पेन चलाए। इसमें थोड़ा बहुत एरर का चांस है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी एरर का चांस नहीं है ना, छोटे मोटे नंबर्स दिए हैं। तो समझ पा रहे हो?
किसी को दिक्कत है क्या? कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई कि कैसे कर रहा हूं मैं? हाँ बोलो। हाँ, चलो क्वेश्चन एक और सवाल दे रहा हूँ। सवाल मतलब केस टाइप में लिखना। केस 4। हाँ सवाल ही है। अब मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। कोई पार्टिकल डिसाइड करता है कि मैं 4 घंटे चलूंगा और 4 घंटे को 10-10 मिनट के छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेता है। तो n इक्वल पार्ट्स में तोड़ लिया। पहले t/n के लिए उसने अपनी स्पीड v1 रखी, अगले t/n के लिए अपनी स्पीड v2, नेक्स्ट t/n के लिए अपनी स्पीड रख दी v3 एंड सो ऑन। 4 घंटे 10 मिनट में डिवाइड किया है ना। अरे मतलब वो तो खाली एग्जांपल दिया ना, टी टाइम को n पार्ट में तोड़ दिया, ऐसा n इक्वल पार्ट में। बताइए एवरेज। कुछ नहीं भाई, इसके पास आओ, तुम बोलता बोलो, क्या बोलो, अच्छा बच्चा है तो। की डिस्टेंस होता है बेटा, ये जो मशीन है दिमाग, उसको निकाल के लगाना पड़ता है। फ्रिज में ठंडा हो गया होगा वो। ओके हाँ सही में रख के आई है वो, घर जाती है ऐसे निकालती ही रख देती है फ्रिज में। खुद बता भी रही है ओके। लेके आया कर, मेरे पास पावर बैंक रहता है, चार्ज कर दूंगा मैं। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n। अरिथमेटिक मीन हो गया ये। n ना t रेस टू कहां से आ गया? देखो v बार का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझो बहुत बेसिक चीजें हैं अभी। तो डिस्टेंस इसमें आपको नहीं दिया है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्या v1 इंटू टी बाई एन प्लस v2 इंटू टी बाई एन प्लस v3 इंटू टी बाई एन अप टू vn इंटू टी बाई एन बाई टोटल टाइम t। क्या मैं ऐसे लिखूं, ऊपर से t कॉमन ले लूं और डिनोमिनेटर सबका बराबर है ही बच्चियों, बात नहीं, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से अपन ये बोल दें कि v बार होता है v1 प्लस v2 अप टू vn बाई n। अब देखो यही तो तुम्हारा अरिथमेटिक मीन होता है। इसका मतलब ये है अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज। सर हम लोगों ने t अपॉन n पूरा कॉमन तो नहीं लिया। ले लो ना, क्या फर्क पड़ेगा, तब भी तो n नीचे ही आएगा। पूरा लोगे तो भी तो n नीचे आएगा, तब बनेगा 1 अपॉन n 1 इन ब्रैकेट v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई n। बात तो एक ही है। हाँ वही लिया ना। v1
डिस्टेंस इक्वल स्पीड टू टाइम, तो v1 t1 प्लस v1 t प्लस फिर तो t है, फिर t कॉमन एक करके होगा तो चलेगा ना। मतलब मुझे बताओ, तुम दो ही पार्ट में बांटे क्या? डिस्टेंस इक्वल स्पीड टू टाइम कर दिया तो v1 t प्लस v2 t, ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऊपर डिस्टेंस हो गया v1 t प्लस v2 t। v1t प्लस v2t क्यों, v3t क्यों नहीं? हाँ मतलब पूरा लेके एंड तक vn, हाँ तो v1t बाई n प्लस v2t बाई n, टाइम t है ना, टोटल टाइम t है ना, लेकिन स्पीड तो अलग अलग बैच में अलग अलग है ना। नहीं टाइम को तो हमने डिवाइड किया ना, पर साथ में पूरा पार्ट को एक बार में डिवाइड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखा ना मैंने। तो 4 घंटे को 10-10 में डिवाइड किया। हाँ, हाँ तो टाइम तो सब अगर पहले 10 मिनट मैंने 100 की स्पीड में गाड़ी चलाई, अगले 10 मिनट 40 की स्पीड में गाड़ी चलाई, तो पहले 10 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस चलेंगे ना, अगले 10 मिनट में तो कम डिस्टेंस चलेंगे। क्या फर्क पड़ता है उससे? तो तुम कैसे v1t और v2t कैसे निकाल दिया, v3t क्यों नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सभी n तक v n t तक निकाला, कैसे कैसे जरा मुझे समझाओ। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम। हाँ, ये मैं लिख दे रहा हूँ, मैं मान लो कमजोर हूँ तो लिख दिया, चलो। हाँ अभी t1 t2 t3 ले ले, पर सब तो इक्वल ही है। हाँ तो t ले लिया, हाँ t हो गया, तो डिस्टेंस में तो v1 to t हो गया, सब जगह v1 to t प्लस v2 into t प्लस v3 into t, अच्छा। into t तक। हाँ हाँ अपॉन टाइम, टोटल टाइम क्या है t into n। हाँ तो ठीक है ना, तो अल्टीमेटली वही तो कर रहे हो ना, मैंने जो तुम टाइम टी, अब इसमें क्या पता है, तुमने टोटल टाइम को एन टी लिया है। ए बच्चों सुनो, तुमने टोटल टाइम को एन टी माना है, टोटल टाइम जो मैंने टी लिखा है, इस नीचे क्या लिखा टोटल टाइम, टोटल टाइम लिख दो t1 equals t2 होगा, सब जगह सेम ही हो गया ना। अरे गधे, वही मैं बोल रहा हूँ, तुम टोटल टाइम टी माना है ना, एन टी मतलब सबको टाइम सेम माना है, तो ठीक है करने को कर सकते हो। उसी चीज को मैंने यहाँ जब टाइम तुम्हें टी बाई एन दिया था, तो एन टी वन नहीं करते तो भी आंसर वही आया, यहाँ दिखाया मैंने, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। हाँ मैंने फर्स्ट वाले फॉर्मूला का उल्टा कर दिया, वेरी गुड। चलेगा ना? नहीं जुगाड़ लगाने वाला काम मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो पूरा सॉल्व करो। लॉजिक था सर, क्या लॉजिक था? पहले हम लोग को डिस्टेंस नहीं पता था, तो सब v का वो प्रोग्रेशन ऊपर आने वाला था। नहीं वो लॉजिक मत लगाओ, इसमें टाइम नहीं पता तो नीचे आएगा, उस हिसाब से मैंने किया। ठीक है आंसर से मतलब है फाइनली, लेकिन नहीं करोगे तो अच्छा होगा, सॉल्व करने के लिए दिया था मैंने। तुम सब 2 लाइन के सवाल में दुनिया भर का लॉजिक लगा दे रहे हो, लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है पजल सॉल्व कर रहे हो तुम। तो इसको बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड, इसमें टाइम एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 तरह के सवाल, एक में डिस्टेंस एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और दूसरे में टाइम एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जब डिस्टेंस एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो जेई वाले सिंपल तरीके से याद रखें, हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटीज आंसर होता है, और जब टाइम डिवाइड होगा तो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज। नीट वाले फॉर्मूला याद रखें कि इक्वल डिस्टेंसेस में जब डिवाइड हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिस्टेंस बढ़ता है, तो n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 ऐसे आगे बढ़ेंगे, और जब टाइम बचेगा तो v1 v2 v3 अपॉन n करेंगे। याद रखना, मैं तुम्हें बहुत ट्रिक्स दूंगा, मैं क्योंकि जेई नीट करने आया हूं, मैं तुम्हें पहले भी बोला हूं कि तुम्हारा 10 सेकेंड भी बचेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो बचाने का अप्रोच दूंगा। तुम कितना अप्लाई कर पाते हो वो तुम्हारे काम आएगा। अभी तुम पुली प्रॉब्लम्स पढ़ोगे ना, एनएलएम में सर ने चालू किया है ना, जब पुली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तब मेरे पास आना, जो बड़े बड़े पुली के सवाल करते हो ना, मैं गारंटी 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो तुम्हें करने में 10 मिनट लगेगा। फिर तुम दुनिया की मतलब मुंबई की किसी कोचिंग के बच्चों को दोगे, 10 मिनट से नीचे नहीं कर पाएगा और तुम 10 सेकंड में आंसर लेके बैठे रहोगे। वो मेरा अपना ट्रिक है, तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं।
तो मेरे पास ट्रिक्स बहुत हैं, लेकिन वो अप्लाई करने के लिए तुम्हें पहले बेसिक ट्रिक्स पे रिलाई करना पड़ेगा। अभी वही तो चेक करना है कि बेसिक्स कितना अच्छा कर पा रहे हो। भाई ये धक्का कौन कर रहा है भाई? लिख चुके? अरे इस पे वो फालतू सवाल कराऊं क्या? हाफ द टाइम और हाफ द टाइम वाला बंद कर दो, गर्मी हो जाएगी। हाँ सब बंद करके सो जाओ यहीं पे। ये थोड़ी देर 5 मिनट। ये सही है सर। नहीं ये उखाड़ के फेंक दो। कोई बात नहीं भाई, छोड़ो। बस एक सवाल। अब मैं वो वाला सवाल नहीं करा रहा हूँ कि आधे टाइम 10 स्पीड से चल रहा है, आधे टाइम 15 से चला, बताओ एवरेज कितना हुआ। 10 + 15/2 12.5 25। अच्छे सवाल करवाता हूँ जिसमें थोड़ी तुम्हारी बुद्धिमत्ता चेक की जाए। अब सवाल ध्यान से समझना। सवाल ये है, एक व्यक्ति है जो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इस x का x/2। ध्यान से समझना सवाल, नहीं तो आगे बोलोगे सवाल ही समझ नहीं आया। टोटल डिस्टेंस कितना है x, उसका आधा कितना हो गया x/2। वो चलता है v0 स्पीड से। ये जो v लिख के सबस्क्रिप्ट में 0 लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं v0। क्या पढ़ते हैं? x/2। अगला जो x/2 है, मान लो इस नेक्स्ट हाफ वाले को चलने में t टाइम लगा। कितना लगा? और उसका आधा टाइम, इस t का आधा टाइम ये चलता है v1 से, और फिर आधा जो बचा हुआ टाइम है इसको चलता है v2 से। v बार बताइए। अब जेई का सवाल बन गया। मतलब नीट वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी नीट में भी पूछ सकता है ये। एक बात बताओ, सीबी वाला पार्ट देखो जरा। वो उसके अंदर आएगा, हार्मोनिक के अंदर ही आएगा ना। सीबी वाला जो पार्ट है, हाँ सी से बी तक का, क्या उसमें टाइम हाफ हाफ बटा है? हाँ। तो उसका एवरेज पहले निकालना पड़ेगा। यानी v1 + v2/2। v1 + v2/2 वो एक पार्ट है और दूसरा पार्ट v0। तो 2 v0 v1 + v2/2, 2 कैंसिल, ऊपर आ गया v0 इन ब्रैकेट v1 + v2/2। इसी का पार्ट है ना हार्मोनिक इक्वेशन का। अरे तो 2 v1 v2/v1 + v2 तो लगा रहा हूँ गधे। फॉर्मूला तो वही लगा रहा हूँ ना। हाँ तो 2 कर जाएगा, v1 + v2 का 4। v0 the whole v1 + v2 upon v0 + v1 + v2/2। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 v0 + v1 + v2, और वो 2 ऊपर जाएगा। मारूंगा पटक के। जीत क्या हो गया? गड़बड़ा गए क्या? खुद का हैंडराइटिंग तो ऐसा फारसी लैंग्वेज लिखते कि वो खुद ही समझ ना पाओ। आया सर? ओ हीरो आया? मैंने उसके पहले वाले स्टेप से किया, 2/1/v1 + 1/v2 वाले फॉर्मूला। उससे भी वही आएगा। उसी से 4 आ रहा है ना, तो अभी कंफ्यूज हो रहा हूं। अब मैं लाऊंगा नहीं। हाँ तो वही गड़बड़, तुझे पीटूंगा तो सही कर देगा तू। मैंने यहाँ पे कहीं तो कर हाँ तो ये गलती किया ना। क्या v1 + v2/2 ही तो आएगा। ये होता है ना हाँ फॉर्मूला। और v2 ये है। हाँ ठीक है। 1/v0 + 1/v1 + v2/2। अच्छा ये 1/में है ना। हाँ ओके। सर क्या गलत किया मैंने यार।
यहाँ कहीं आ गया है तुम्हें। पहले ये वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये आएगा v1 प्लस v2/2। हाँ वो आया था। उसके बाद अब इसको ऐसे बना सकते हो, ये x/2 ये x/2, यहाँ v0, यहाँ कितना, ये दो पार्ट में बटा है। सर मैंने x की वैल्यू ही फाइंड कर ली ना, v1t प्लस v2t। क्यों करना, लेकिन सर कुछ ऐसा है क्या? नहीं दो इतना, हाँ यही तो है आंसर, v0 v1 plus v2। हाँ यही तो है आंसर। हाँ ये आंसर। देखो अगर मैं ये अब समझो सवाल को क्रैक कैसे करना है। इस पूरे को अगर देखा जाए, पहले बेसिक तरीके से करे तो जिसको बेसिक से करना है उसको भी दिक्कत ना हो। बेसिक तरीके में एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है ना। एक बात बताओ, यहां से बी तक का टोटल डिस्टेंस है कितना, तो ये बेसिक मेथड है, कोई ट्रिकी अप्रोच नहीं। आप देखो कितना लंबा होता है, उसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे फिर। तो ये हो गया x t1। अब यहाँ पे t1 नहीं होगा, एक्चुअली t1 प्लस t2 प्लस t3 होना चाहिए। हाँ तो लो यहाँ पे x3 भी जोड़ दो, यहाँ t3। अब ये t1 a से c तक के लिए क्या तुम्हें टाइम दिया है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले पार्ट के लिए x/2 v0, ठीक, प्लस t2 है t/2। लेकिन अब क्या दिक्कत आएगी पता है, टोटल डिस्टेंस आप ऐसे नहीं लिख पाओगे क्योंकि यहां टाइम के साथ चेंज किया है चीजों को। तो इसको ऐसे लिखोगे x/2 प्लस यहां कितना टाइम v1 t/2, फिर कितना टाइम, और नीचे t1 आएगा अपना x/2 v0 प्लस, नहीं ये वाला टाइम t/2, ये वाला टाइम भी। लेकिन देखो आंसर में ना तो t आया है ना तो x आया है। आगे चल के ये x और t को फिर से v में कन्वर्ट करोगे, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है कि नहीं, मर जाओगे कैलकुलेट करते करते। तो 2v0 ब्रैकेट में v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2। तो ये तरीके से करने में तुम्हारी जान निकल जाएगी, जो आत्मा है ना वो सब निकल जाएगी। तो अगर मैं ये CB वाला पार्ट देखूं तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा ये CB वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज टाइम एवरेज स्पीड, हाँ है ना। कैसे पता है टाइम एवरेज स्पीड है, क्योंकि टाइम इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कौन डिवाइडेड है, टाइम, कितने पार्ट में, तो इसके लिए एवरेज क्या लिखा जाएगा, मैं v ले लेता हूं, तो ये लिखा जाएगा v1 प्लस v2/2। ये कहां से लिख दिया मैंने v1 प्लस v2/2, क्योंकि टाइम दो पार्ट में डिवाइडेड है और टाइम एवरेज स्पीड में क्या होता है, n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है ना, दो पार्ट मतलब दो। अब इस पूरे सिस्टम को अपन ऐसे बना सकते हैं कि ये रहा a, ये रहा c, ये रहा b, ये डिस्टेंस x/2, ये भी x/2। अब ये d वाला जो बीच वाला पार्ट ये d था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये cb का पूरा एवरेज आउटपुट कितना आ गया, v1 प्लस v2/2। और ये आधा देखो, फर्स्ट हाफ चल रहा है v0 से, रिमेनिंग हाफ चल रहा है v1 प्लस v2/2 से। मतलब ये पूरे सिस्टम में क्या ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड बन गया कि नहीं। जैसे बच्चों डिस्टेंस एवरेज स्पीड बना, दो पार्ट के लिए हमने क्या पढ़ा है, एवरेज। तुम्हारी मर्जी, तुम वो फॉर्मूला लगा रहे हो, 2/1/v1 प्लस 1/v2, दोनों एक ही बात है।
तो यहां से जो v बार आया बच्चों 2, अब v1 का काम कर रहा है v0, v2 का काम कर रहा है v1 प्लस v2 बाई 2 अपॉन v1 प्लस v2। करेक्ट। ये 2 ने 2 को मार डाला। अब जिसकी मौत आ गई है उसमें क्या कर सकते हो। तो ये क्या बना v0 v1 प्लस v2, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 2v0 प्लस v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये 2 ऊपर जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। 2 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो, 2 स्टेप्स हैं इसके। हाँ सर, बट हमें C to B का टाइम पता है कि T है, तो हम लोग ने अलग से फिर से क्यों निकाला? कहाँ फिर से निकाला? वो तो फिर हम लोग ने T लेके क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि C से B के लिए तुम T लेके सॉल्व कर सकते हो। तो C से B में ही तो टाइम 2 पार्ट में बटा है। बट देन एंड में तो टोटल T टाइम लगेगा ना। तो ये इसीलिए तो मैंने ये वाला पार्ट बनाया। ये जो इसके पहले केस किया उसमें भी टोटल टाइम T था ना। टोटल डिस्टेंस कैसे लिखेगा तू? वही तो ट्रिक बनाया हमने, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई n करना, कि जब टाइम पूरा टाइम पता हो और उसको n नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल टाइम में बांटा गया हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कहाँ गया ये वाला? वो डायरेक्ट यूज कर दिया। जो तुम बता रहे हो वो बेसिक तरीका है, उससे भी आंसर आएगा। उससे कैसे आएगा आंसर? C से B के बीच में तुम ऐसे लिखते हो, तुम बोल रहे हो उससे ये आता। ये सब नोट नहीं करेंगे भाई। हाँ, ये जो इधर लिख रहा हूं ये खाली समझाने के लिए। तो C से B के लिए हम एवरेज क्या लिखते? हम लिखते टोटल डिस्टेंस v1t बाई 2 प्लस v2t बाई 2 अपॉन टोटल टाइम। देख तेरा वही तो आ गया। ये देख, समझा? तो तू बेटा बेसिक से कर रहा है, मैं बेसिक से नहीं कर रहा था, बस यही फर्क है। इसलिए ट्रिक का काम आ जाता है कि 2 स्टेप बच जाता है। और देखिए 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है? मतलब 3 स्टेप मेथड है कि हम उसे जो t/2 डिस्टेंस है x1 x2 मान ले, तो x1 प्लस x2 भी तो x/2 ही होने वाला है। हाँ, तो मतलब वो कैलकुलेशन कुछ बढ़ेगा नहीं, वो बस कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जितने पार्ट में कैलकुलेशन जितने तरीके से करना है करो, लेकिन मुझे लगता है इससे कैलकुलेशन शॉर्ट होता है। क्योंकि अब ये तो मैं समझा रहा हूं तब इतना लिख रहा हूं ना। मैं सॉल्व कैसे किया था? v1 प्लस v2 बाई v2 2, तो मैंने बोला 2v1 मतलब 2v0 v1 प्लस v2 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, नीचे 2v0। मैं सीधा आंसर बोला ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे और ये ट्रिक्स आपको पता होंगी तो आप ओरल सॉल्व कर सकते हो। ओरल सॉल्व करने का तो आपका 20 से 25 सेकेंड बचता है। आपको सब आ रहा है, लिखने में भी टाइम जाता है ना, पेपर पे बच सकता है टाइम, इसलिए ये ट्रिक्स काम आते हैं। डिक्टो सेम सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं प्रीवियस ईयर में। सब नोट कर चुके हैं ये? जल्दी नोट करो। हाँ, क्या इतने में ही ब्लैंक हो गए? लेटर क्या, लव लेटर थोड़ी है, समझ नहीं आ रहा है। वो तो बराबर समझ लेते होगे। अब तो लेटर कोई लिखता नहीं, समझोगे कैसे? लिखते हो लेटर? हो गया बोर्ड वाला लेटर नहीं, बोर्ड वाला लेटर तो ऐसे टू द प्रिंसिपल वाला लिख देते हैं सब लोग। बीएमसी बनते क्या लिखा है बीएमसी वर्कर को? हाँ, तुम लोग को बीएमसी वर्कर को लिखने आया था लेटर? नहीं, प्रिंसिपल क्या लिखना था? क्या था? प्रिंसिपल को क्या लिखा? बीएमसी वर्कर बन जाओ।
एक कह रहा है बीएमसी वर्कर आया, एक कह रहा है प्रिंसिपल आया। बीएमसी आया था हैं? प्रिंसिपल बीएमसी उसको पता ही नहीं है किसका आया था। संडे से रात में प्रेजेंट कर। हाँ वो तो मेरी तरह है, 2-4 इंग्लिश याद थी वो लिख दिया, कुछ भी पूछेगा मैं अपना ही लिख के आऊंगा। हाँ क्या नहीं समझा भाई, जीत बोलो। इधर देख, ये सी से बी तक जो है वो टाइम एवरेज स्पीड है, टाइम 2 पार्ट में बटा है, तो सी से बी का जो एवरेज आया वो v1 प्लस v2/2 आ गया। समझ में आ रहा है? टाइम इस पार्ट में 2 इक्वल पार्ट में। बाय 2 आ गया। अब मतलब इस पूरे पोर्शन को मैं हटा करके v1 v2 हटा करके क्या इस पूरे के लिए मैं वेलोसिटी v1 प्लस v2/2 लिख दिया। अब ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड बन गया। डिस्टेंस एवरेज स्पीड में क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वही फॉर्मूला लगा दिया बस। अब उसका ये कैलकुलेशन है, टाइम लोगे समझ जाओगे तुम। आइए सवाल करते हैं। जेई कहा गया है, कहीं लिखा है? ये जेई मेंस 25 में ही आया है, चिंदी सा सवाल है, कर देना। नीट वाले भी करेंगे, हाँ ये नहीं जेई वाले तुम्हारा सवाल किए हैं, तुम बैठो मत पेन लेकर के कि तो जेई का है। क्वेश्चन लिख के भी कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नोट्स में लिखा रह जाएगा तुम्हारे पास। देखो बच्चों, वेरी गुड, क्या बात है। A person traveling on a straight line moves with uniform velocity v1 for distance x and v2 for next 3/2x. The average velocity of the motion is this. देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैं तुम्हें सही तरीका बताता हूं। आपको क्या करना चाहिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक सेंटेंस पढ़ते रहो, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको लिखते जाओ, आपका टाइम बचता है। अब जैसे मैं यहां पे कह रहा है कि x1 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू कितनी है 3/2x, यहां चल रहा है v1 से और यहां चल रहा है v2 से। फिर आगे कह रहा है एवरेज वेलोसिटी दी है अपने को, v बार कितना दिया है 50/7 एंड v1 की वैल्यू बोल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड है, v2 निकालना है। अब इस सवाल को मैं ऐसे, ये डेटा लिख लिया मैंने, डेटा लिखते ही मैं ऐसे रफ स्केच ड्रॉ करूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम मत ड्रॉ करो। अगर तुम्हें समझ में आ गया, नहीं आया तो ऐसे ड्रॉ कर लेना चाहिए। 3/2x, यहां पर स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे स्पीड v2 पूछा है, मान लो x से, ठीक है। अच्छा x दिया है क्या, हाँ तो फिर v2 ही ले लो ना, मान लो v है, लो v है, खत्म, ठीक है। अब इनका एवरेज लिखो तो क्या आएगा, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम दिया नहीं है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और v बार की वैल्यू आपको दिया है 50/7, ये बन जाएगा 5x/2। नीचे देखो x कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है, जैसे ही x कॉमन लिया अंदर क्या बचा 1/5, ये x ने x को मार डाला। अब मार डाला तो देखो आंसर आ गया, कैसे 50, इस पूरे को उधर लेके चले जाओ, और ये बन जाएगा 35/2, 5 10 जा 5 7 जा, ठीक है। अब मैं ऐसे अंदर में देखो चाहता तो और सिंप्लीफाई वही करता, लेकिन मुझे दिख गया था कि अंदर जाके सिंप्लीफाई होगा। ये 10/5 2 बन जाएगा, एंड दिस इज 30/2v इज इक्वल टू 7/2, या फिर 30/2v इज इक्वल टू 7/2 माइनस 2। 30/2v
इज इक्वल टू, टू भी कैसे बचा? सर टू भी हमको नहीं मिला नीचे, टू भी ऊपर चले जाएगा। नहीं एक मिनट, ये वाला 2 अपन छोड़ दिए क्या? नहीं, अच्छा लिखे तो हैं, सही है ना, मिलेगा। 2 2 जा 4, ये बन जाएगा 3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 3 10 जा 30, v की वैल्यू 10। तुम लोगों ने पहले ही ये स्टेप सॉल्व कर लिया, मैं लास्ट तक लेके आया इसलिए 2 बचा मुझे। कैलकुलेशन तो तुम कैसे भी कर सकते हो ना, और जो ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ये खाली तुम्हें दिखाने के लिए। बताओ ये टफ था क्या? ये बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा ही जेईई मेंस का तुम्हारे सामने 25 का ही क्वेश्चन है पिछले साल का, और अभी ये काइनेमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर ही पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि 8-10 लेक्चर हो गए तब तुम कर पा रहे हो क्वेश्चन। देख लो, मतलब हर एक लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझ में आना चाहिए। सर सबमिट भी कर दो। अब तो कर दिया था, 10 पहले लिख दिया था ना, वो गलत तो हो ही गया है। जीत, आज दिमाग काम नहीं कर रहा है, लास्ट तक का जो थोड़ा प्रैक्टिस करो। हाँ बहुत ज्यादा मार दे से काम कर मारने पे काम करता है भाई। अगर इंजन में कुछ फॉल्ट रहता है तो बार बार उसको धक्का मार के चालू करना पड़ता है। बैटरी खराब हो गई मान लो गाड़ी की, हो गया क्या? जल्दी जल्दी लिखो भाई, देखो एक बच गया है, जल्दी जल्दी लिखो। 1-2 सवाल इस पे और करवाऊंगा, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन पढ़ा करके छोड़ दूंगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन अगले लेक्चर में। तो सर डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा, हाँ डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा, क्वेश्चंस करना पड़ेगा यार। ए बच्ची क्या कर रही है बच्ची? तेरा नाम भूल गया मैं। एतवी। चलो आगे बढ़े, हटा रहा हूं मैं इसको। चलो फिर से अपने अपने दिमाग में आ जाओ, बुद्धि रेडी करो। अगला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। हाँ ये 10 पैसे का सवाल है, जल्दी करो। हाँ हाँ करो। वही अब देखो, जो अभी सवाल कराया वही सवाल आ गया, 24 में आया सवाल। अब ये सही कर देना, डेटा के साथ आया। जीत, अरे ट्रिक मत अपनाना कि वो पीछे देख लो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पूरा सॉल्व करना, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके मोबाइल में ऐप तो डाउनलोड हो ही गया होगा, मार्क्स है, उसमें आप ऐसे लिखा करो जेईई मेंस 24 9 अप्रैल शिफ्ट 1, सॉल्व कर लिया करो। घर जाके क्वेश्चन की जगह छोड़ दो, मोबाइल से क्वेश्चन लिख लिया करो। अरे इधर देखो, ये सवाल, अ पार्टिकल मूविंग इन बस, हेलो, अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन covers half the distance with 6 meter per second। ऐसे पूरा मैं देखो आधा आधा पढ़ के बना रहा हूं। टोटल डिस्टेंस कितना है x, उसका आधा x/2 6 मीटर पर सेकेंड से चला है। द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। मतलब अगर ये टोटल टाइम t है तो ये t/2 है और ये भी t/2 है, करेक्ट। इसको a
बी, ये वाला पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। टू इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड 9 एंड 15, मतलब यहाँ पे स्पीड 9 हो गई और यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई 15, एवरेज स्पीड। तो देख बेटा ये बी से डी वाला पार्ट में टाइम इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। अभी सवाल क्या था, जब टाइम इक्वल पार्ट में बढ़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम एवरेज स्पीड। और टाइम एवरेज स्पीड क्या होता है, v1 प्लस v2 बाई 2। नहीं, टाइम एवरेज स्पीड होती है v1 प्लस v2 बाई 2। मतलब आप हाफ करना है ना उसको सीधे। हाँ हाँ, तो वही होता है ना, हाफ इंटरवल तो हाफ करना टाइम इक्वल है तो हाफ नहीं, एवरेज निकालना है, है। एन अगर हाँ एन कर देना है। तो 24 बाई 2 क्या बात है 12। अब ये जैसे ही 12 आया ए, तो ये x बाई 2 है। अब ये सवाल ऐसा हो गया, इधर स्पीड है 6, इधर स्पीड है 12। क्या अब डिस्टेंस दो पार्ट में बढ़ गया है, तो अब इसमें वो लगा दो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बच्चों आवाज बंद रखो, अच्छा लगेगा। आवाज नहीं करोगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। हेलो हेलो, हाँ मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ, हाँ हाँ हाँ, अच्छा मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, मैं 10 मिनट भिजवाता हूँ। हाँ। तो 2 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 ना, 12 12 144 बाई 18, 18 8 जा 144। समझ गए क्या? कौन है भाई, मर जाएगा क्या? ए टाइम हो रहा है, ये लिख चुके तो लिख नहीं रहा है क्या? बस ए अब आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं। तो आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड की, सॉरी एवरेज स्पीड करी। आपने स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है समझ लिया, एवरेज स्पीड समझ लिया। क्या एवरेज के सवाल भी आप कर पाओगे? मैक्सिमम सवाल किस पर, या तो सवाल आएंगे सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ट्रिकी अप्रोच में पूछेगा तो मैक्सिमम सवाल किस पे आएंगे, या तो डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में बांट देगा या फिर टाइम को। जब डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में बांटे तो n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, टाइम को बांटे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई n। ठीक है ना, याद रहेगा। आइए एक और चीज है बच्चों, हाँ वेलोसिटी कैसे बांट देगा, कोई नहीं, तुम्हें बेसिक से ही करना पड़ेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बेसिक से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक छोटा सा पार्ट और है, इंस्टेंटेनियस। इसके बारे में बहुत बकबक करने का मेरा मूड नहीं है। क्यों? तेरा मूड कब रहता है तू ये बता, शायद महीने भर हो गया है, तेरा मूड तो मैंने कभी नहीं देखा कि पढ़ने का मूड किया हो। जिसको बोला वो समझ गया।
हाँ बस ये याद है बच्चों, प्लीज थोड़ी देर यार मस्ती मत करो, अभी डांटना पड़ जाएगा फालतू में। मैं चाहता नहीं हूं तुम्हें डांटूं। याद है जब हमने कैलकुलस पढ़ा था, तुम्हें नहीं पता होगा, खाली देख ले क्या वीडियो, ठीक है। तो कैलकुलस में किसकी शादी कराई थी मैंने? जीत की कराई थी। तुम्हारी शादी में वो हमने लिखा था बहुत छोटे इंटरवल में अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो वो क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस। वही है, स्पीड नहीं, छोटे इंटरवल में अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस। क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस। अगर स्पीड निकाल रहे हो तो स्पीड, और टाइम फोर्स निकाल रहे हो तो फोर्स। समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर कोई पूछे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आप खाली इतना बोल सकते हो कि नथिंग बट द एवरेज स्पीड इन वेरी स्मॉल इंटरवल। और ये इंटरवल कितना छोटा होगा? तो ऐसे लिखोगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। याद आया कुछ? डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो हम ऐसे लिखते हैं वी एवरेज जो होता है इट इज डेल्टा एक्स, मतलब दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस बाय दिस, या मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी, जो बनता है dx बाई dt। हाँ, x टाइम का फंक्शन दिया होगा, एवरेज स्पीड का डेरिवेटिव नहीं होगा। क्या कि जब तुम्हें बहुत छोटे इंटरवल में निकालोगे ना तो तुम डिस्टेंस प्रॉपर लिख नहीं पाओगे, तो हमेशा वो फंक्शन ही बना के देगा तुम्हें टाइम का। x जो है हमेशा टाइम का फंक्शन ही देगा, उसको डेरिवेट करना है बस। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। जानते रहो, नाम की चीजें हैं ये, आगे हम इस पे वेरिएबल एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। मेरा जो काम था मैं वहां तक पहुंच गया हूं। आज तुम्हें होमवर्क दे दूंगा कुछ, एक्सेलरेशन पढ़ा के छोड़ता। ओ नो क्या होता है भाई? मर जा रहे हो जैसे, ओ नो बहुत बड़ी आफत आ गई। अब तो मैं 25 क्वेश्चन देने वाला था, अब मैं 50 दूंगा। नहीं, चीटिंग हो जाएगी। सब लोग, तुम्हारा दोस्ती है ना वो। एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ तो होता ना, डिवाइड बाय टाइम, स्पीड डिवाइड बाय टाइम। नहीं, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर है। वेक्टर है ये। वेक्टर क्यों है? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर है। नहीं, स्पीड के साथ नहीं कर सकते, वेलोसिटी के साथ करना पड़ेगा। ये हो गया। अब एक चीज समझो कि ये अपना एक्सेलरेशन है, ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? vf और vi पे। टाइम तो बढ़ता ही रहेगा वेलोसिटी पे। पहले अगर मैं ये बोलूं कि इफ v फाइनल इज ग्रेटर देन v इनिशियल, तो vf माइनस vi पॉजिटिव आएगा। क्या ये तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा? इसका मतलब हो गया ये एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा है? अच्छा, अगर दूसरे केस में मैं ये बोलूं v फाइनल लेस देन v इनिशियल, तो क्या ये आंसर नेगेटिव आएगा?
नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव है। हाँ, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर हाँ डिसेलरेशन। सर आपने पॉजिटिव लिख दिया कहाँ, उधर ही पर एक पॉजिटिव किधर? तुम लोग यार झूठ बोलते हो, बताओ। अगर v फाइनल और v इनिशियल दोनों बराबर हो गए तो हाँ, इसको बोलते हैं पार्टिकल इज मूविंग, हाँ, विथ यूनिफॉर्म, या इसी को कांस्टेंट भी बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में भी ये कैसा है पता है मैं तुम्हें, ये एवरेज एक्सेलरेशन है। कैसा है? एवरेज। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा आप लोग बता दो, मैं पूरा नहीं लिखने के मूड में हूँ। नहीं, हाँ, लेकिन मैं ऐसे लिख दूं ना dv by dt तो भी तो चलेगा, क्योंकि ये है क्या बेसिकली, याद करो ये सब करवाया हमने, ये किया, ये छोड़ दो, ये अभी नहीं लिखना है तो ये अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना ही तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि इतना तुम्हें ही है। डेल्टा समेशन सेम चीज है क्या? नहीं, डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है, समेशन मतलब एडिशन। समेशन क्यों नहीं आया? कहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ एवरेज डेल्टा कैसे आ सकता है? यहाँ पे हाँ, हम तो ऐड कर रहे हैं ना सारे। हाँ, डिस्टेंसेस कैसे ऐड करते हैं, मान लो पहले मैं 1 पे हूँ, तो ये डिस्टेंस नहीं, ये पोजीशंस का है, चेंज इन पोजीशन है ये डेल्टा एक्स का मतलब हमने क्या लिखा है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब पहले मैं 1 मीटर पे हूँ, अभी मैं 3 मीटर पे हूँ, तो दिस इज माय फाइनल पोजीशन, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल वुड बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी। ठीक है, नोट करो तो फिर आगे बढ़ते इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आज पढ़ लेंगे। अरे सर छोड़ दो यार। अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, छोड़ दो सर। मेरा पैसा कट जाएगा यार। 1:30 तक है ना, सर 8 है। पैसा काट लेंगे ना ये लोग, मैं क्या करूं, देखो इतना ही पैसा है, मैं घर कैसे पहुंचूंगा। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि v को क्या लिखता है तू, dx बाई डी टी, तो ये क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी, तो d बाई d इंटू डी डी स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना। सर हाँ, और केस में टाइम दोनों सेम होगा? टाइम से फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने क्योंकि टाइम तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। टाइम दोनों में सेम है। तो आपको पता है सीबीएसई में इस साल से 9th में मोशन इक्वेशन मोशन चालू कर रहे हैं। पहले भी था? नहीं, मेरे भाई को इस साल चालू हुआ, काइनेमैटिक्स का चैप्टर दे दिया मैंने, हाँ पहले भी मोशन नाम का चैप्टर था। मैंने 9th को पढ़ाया है 2013 में, एस चांद की बुक आती है सीबीएसई को ही, तभी मैं उनको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाता था। आपको पता नाम के साथ दे दिया काइनेमैटिक्स चैप्टर करके। अच्छी बात है फिर।